हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी मिथुन राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका कल से लेके 31 अगस्त कैसा रहेगा। जाते जाते ये महीना आपको क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, क्या गाइडेंस देगा। ऐसा क्या करना चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपने हेल्थ को लेकर, अपने पूरे ओवरऑल लाइफ को लेकर, जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। ये सारे गाइडेंस आपको इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के थ्रू मिलेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे लिए भी मैसेजेस हो तो पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाए, कनेक्ट हो जाए। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, तो कनेक्टिविटी डेवलप करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड सेशन ले सकते हो। अगर आपको परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए सो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कांटेक्ट मुझसे कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो मैं सॉल्व कर दूंगी। देखो, जस्टिस का कार्ड भी आया, तो जस्टिस आपके साथ होगा जब आप मुझसे सेशन लेंगे। सो डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम, फेसबुक आईडी का लिंक मिलेगा, तो फिर कांटेक्ट करो, इतना सोचो मत। चलो, यहाँ से आपकी जो रीडिंग है वो शुरू होती है। और यहाँ पे सबसे पहले आपके बिजनेस और अपने आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी जो करियर लाइफ है, उससे रिलेटेड मैसेजेस आया है। ओके, कुछ ऐसे एसेट है आपके पास, या कोई ऐसा एसेट बनाने वाले हो जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है और आप कहलाने वाले हैं एक वेल्दी पर्सन। ठीक है, तो कुछ एसेट आगे आने वाले टाइम में आप क्रिएट करेंगे। जैसे वो एसेट आपका बिजनेस हो सकता है। बिजनेस में आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे अपना छोटा सा कैफ़े हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, साइबर कैफ़े हो गया। ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप रियल इस्टेट में हो। तो मुझे ये फील हो रहा है कि कैश जो फ्लो आपकी है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपका जो स्किल और नॉलेज है, और मुझे लग रहा है कि लाइक डिजिटल एसेट आप अपना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके लिए फील हो रही है, ऐसी एनर्जीज़ है। कोई करंट एसेट, कोई फिक्स एसेट, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप क्रिएट करने वाले हो। जैसे प्रॉपर्टी हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, अपना खुद का लैंड हो गया। ये सारी एनर्जीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पे फील हो रहे हैं। देखो, इतना मैं आपको बताना चाहूँगी, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। अब तक आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत किया है वो मेहनत बर्बाद तो नहीं जाने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत तो बहुत किया लेकिन मुझे उसके बदले में कुछ मिला नहीं अब तक, ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैसेज यही है कि आपको मिलने वाला है और मिलने का टाइम आ चुका है। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस देना चाहता है कि जो जिस फील्ड में तुम हो, जिस फील्ड में आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी, मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले जो भी हो, सोल है, ये मैटर करता है। आप देखिए, तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए ये है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। कभी कभी टंग स्लिप करता है, आई एम सॉरी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेहनती आप बहुत हो, मेहनत बहुत करते हो, और उस मेहनत का ही रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। नए स्किल सीखने का इंडिकेशन है। नया स्किल आप सीखिए और प्रैक्टिस करना करना पड़ेगा। ठीक है, अपने काम में आपको परफेक्शन अगर लाना है तो अभी जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप परफेक्ट नहीं है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं। तो परफेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, पहली बात टाइमिंग पे भी ट्रस्ट करनी है। ठीक है, और वो टाइम जिस पे आपने पहले भी ट्रस्ट किया, अब वो टाइम आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आ सकता है। ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो मैसेज सिंपली आपके लिए यही है कि परफेक्शन अभी नहीं आया है, थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, परफेक्शन आ जाएगा। दूसरा, 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है और ये दोनों एनर्जी, ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ बिल्कुल एक जैसी एनर्जी है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ क्या हो सकता है इस बीच। देखो देखो, 5 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं तो किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग और ईगो क्लैशेस होने के काफ़ी हाई चांसेस है। अब ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, यहाँ यहाँ पे आपकी फैमिली, सॉरी, यहाँ पे आपकी फैमिली, करियर, वर्क प्लेस, कोई भी ऐसा जिसके साथ इमोशनली या जिस कनेक्टेड हो, या किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, रोज़ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रही हूँ कि किसी तरह का कोई टॉक्सिक पैटर्न है और वो चीज़ रिलीज़ हो सकता है इस बीच में।
अननेसेसरी फाइट किसी के साथ हो सकता है। तो सिंपली यहाँ पे किसी तरह का कोई टॉक्सिक पैटर्न से आपको बचना है, अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से आपको बचना है, सावधान रहना है। वर्क प्लेस पे किसी तरह का कोई कंपटीशन है, पॉलिटिक्स है, डिसएग्रीमेंट है, इन सारी चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कोई कलीग है जिसके साथ आपका लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो इस बात का हो सकता है कि मुझे जीतना है, जीतने की कोशिश करनी है, सोच समझ कर काम नहीं कर रहे हो, सोच समझ के रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हो, बस जीतना है तो जीतना है, वो चीज़ है। तो देखो दोनों कार्ड एक जैसे हैं, एक दूसरे का क्लैरिफायर है। मतलब यहाँ पे है मार्स की एनर्जी इस समय आपके अंदर कल से लेके मतलब 25 अगस्त से लेके 31 तक आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, गुस्सा बहुत रह सकता है, एंगर बहुत आ सकता है, लड़ाई झगड़े के मूड में बहुत ज़्यादा रह सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, धीरे धीरे एफर्ट लगाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। लड़ाई झगड़े से बचना है अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। और इस समय बहुत ज़्यादा कमिटमेंट भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत कमिटमेंट तुरंत ही दे दो, तुरंत ही सब कुछ रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप आप ऐसे रिलेशनशिप में अभी हो सकते हैं जो आगे जाके बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत ग्रो करेगा। जो जिसके साथ रिलेशनशिप में हो वो इंसान आपको लेकर सीरियस है, ठीक है, एफर्ट डालना चाहता है या एफर्ट डालना चाहती है, तो आपको भी सोच समझकर एक एक स्टेप लेना है। रिलेशनशिप के मामले में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे एक अच्छी एनर्जी है, वो है स्टार की एनर्जी। अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हो, ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन खुद ही एक टैरो रीडर हो, ऑनलाइन अगर आप हो सकता है कि सिंगर हो, डांसर हो, जो भी हो, इन्फ्लुएंसर भी हो या कुछ भी, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपका उसी कंटेंट को लेकर जिस पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका होप है कि किसी होप से आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने वाला आपका चैनल है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें आपका विश फुलफिलमेंट हो जाए। अगर आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है रिलेशनशिप के मामले में भी, तो उसमें धीरे धीरे करके कोई टूटा हुआ कनेक्शन है, ठीक है, टूटा हुआ रिश्ता है, उसमें धीरे धीरे आपकी इमोशनल हीलिंग हो रही है, ऐसा मैं देख रही हूँ। किसी ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो इस समय, इस वक्त, जो कि आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखता हो, जो कि आपके साथ होप रखता हो कि हमारा एक ना एक दिन फ्यूचर होगा, जो आपकी बेहतरी के लिए, जो आपका लाइफ, आपका टाइम ब्यूटीफुल बनाए, ठीक है, वैसे रिश्ते में आ सकते हो। एक बात और बताना चाहती हूँ, इस समय जो इंसान आपको समझ नहीं रहा, बार बार आपसे लड़ाई झगड़े कर रहा है, ठीक है, और कितना भी कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें ठीक हो जाए पर ठीक नहीं हो रही, ये बात आप जान लेना कि आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह के कोई कार्मिक रिलेशनशिप में है और उस कार्मिक रिलेशनशिप से आपको निकलना है। पहली बात ये समय है कि आप ये पहचान लीजिए कि ये रिश्ता कार्मिक है, ठीक है, स्पेशली रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है, बात करने के, अपनी गलती भी उसकी है लेकिन वो एफ़र्ट नहीं लगा रहा, ठीक है, वो एफ़र्ट नहीं लगा रही, बात करने भी नहीं आ रही या बात करने भी नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको ये बात समझ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं गुस्सा ज़्यादा होता हूँ या बहुत कुछ बोल देती हूँ, लेकिन बात ये है कि गलती उसकी है, एक्चुअल में जो गलती है वो उसकी है, और ये कार्मिक रिश्ता है इसलिए कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सब यूनिवर्स पे छोड़ता हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं यूनिवर्स पे छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मैसेंजर की एनर्जी फील हो रही है कि आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हार्मनी आ रही है और बैलेंस आ रही है। तब जब आप किसी चीज़ को किसी सिचुएशन को, पहले इंसान क्या करता है, कंट्रोल करने की अपने तरफ से कोशिश करता है, और जब कंट्रोल नहीं हो पाता तो फिर क्यों कंट्रोल कर रहे हो, फिर तो यूनिवर्स के हाथ में छोड़ो ना, फिर तो यूनिवर्स आपका सब कुछ देख लेगा। अब भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है, वो आपका सारा प्रॉब्लम देख लेंगे। जब आपसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा, छोड़ दो। एक पॉइंट यहाँ पे और मैं आपको जाते जाते बताना चाहूँगी, वो ये है कि इस वक्त यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लीडरशिप रोल को संभालें। आगे आने वाले टाइम में पावर, अथॉरिटी मिलने वाला है आपको, तो उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। ओके, लॉ के फील्ड से हो तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, ये भी मैसेज है आपके लिए। ओके, रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप में अभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस रहो, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब आप ये भी पूछोगे कि मेरे रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, मुझे कोई कमिटमेंट मिलेगा या नहीं, तो बहुत सारे लोगों का तो पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक का आपको पता चलने वाला है कि ये बंदा तो मेरा कार्मिक है, कितना भी समझाओ, कितना भी मनाओ, मान ही नहीं रहा,
तो इसको समझाने से अच्छा है कि मैं खुद समझ लूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जो भी कुछ बुरा हो रहा है वो यूनिवर्स पे छोड़ो, वो देख लेंगे। और मैं करियर पे ध्यान दूँ क्योंकि करियर ठीक होने का, अच्छा होने का समय बहुत है। ओके? सो या अगर आपको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस चाहिए, मैरिज रीडिंग, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, तो पेड सेशन लो। रीडिंग पेड होगी, चार्जेस होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सएप नंबर का लिंक, टेलीग्राम, फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके? गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।